बिहार की सियासत एक बार फिर उसी बिंदु पर लौट आई है जहां हर बार चुनाव आते ही जातीय गणित को विकास से ज्यादा तवज्जो मिलती है। नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है और यह सूची महज नामों की घोषणा नहीं बल्कि एक ठोस राजनीतिक संदेश है। संदेश ये है कि बिहार में सत्ता का रास्ता अब जातीय संतुलन के जंगल से होकर ही गुजरता है। नीतीश कुमार ने फिर से वही लवकुश ब्रह्मास्त्र निकाला है जिसने दशकों से उनकी राजनीति को टिकाए रखा है। सवाल ये है, क्या 2025 में भी वही पुराना समीकरण काम करेगा या बिहार की जनता अब इस बार सामाजिक गणित के पार देखने लगी है। नीतीश कुमार का मैथमेटिकल मॉडल फिर सक्रिय है। कुर्मी कुशवाहा समीकरण की रीढ़ पर टिके दलित, अति पिछड़े और सवर्ण वोट बैंक का जटिल जोड़ घटाओ। 23 लोकुश, 12 दलित, 9 अति पिछड़ा और 4 महिला उम्मीदवारों का मिश्रण ये बताने के लिए काफी है कि ये सिर्फ टिकट बंटवारा नहीं बल्कि सुनियोजित सियासी चार्ट है जिसमें हर वर्ग की गिनती तय है। लेकिन इस सामाजिक बैलेंस के पीछे क्या सच में राजनीतिक समावेशन की भावना है या फिर सिर्फ वोट की गिनती का ठंडा खेल है। नीतीश कुमार ने सहयोगियों को भी परोक्ष संदेश दिया है, खासकर चिराग पासवान और भाजपा को। 4 विवादित सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतार कर उन्होंने दिखा दिया कि जेडीयू अब किसी की बैसाखी नहीं बल्कि एनडीए के भीतर खुद को वोट ट्रांसमिशन मशीन के रूप में देखना चाहता है। पर क्या ये आत्मविश्वास है या गठबंधन के भीतर बढ़ती असुरक्षा का संकेत है? क्या नीतीश को लगने लगा है कि भाजपा धीरे धीरे उनकी जमीन खिसका रही है? विपक्ष के लिए यह सूची एक चेतावनी है। महागठबंधन को यह समझना होगा कि सिर्फ एम वाई समीकरण अब काफी नहीं है। नीतीश ने लोकुश, दलित और ईबीसी की ऐसी तिकड़ी तैयार की है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन जनता के बीच ये सवाल भी उठ रहा है, कितने वर्षों से सामाजिक न्याय के नाम पर जो खेल चलता रहा, क्या उसमें बिहार की असली तस्वीर बदली? क्या नीतीश का ये नया बैलेंस पिछली बार की तरह उन्हें जीत तक पहुंचा पाएगा या जनता अब इन समीकरणों से परे काम और भरोसे के सवाल पर वोट देगी? पहचाने समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और गहरी हुई है। हर चुनाव एक बार फिर उसी यथार्थ को दोहराता है कि राजनीति अब भी सामाजिक गिनती का खेल नहीं। नीतीश कुमार की ये सूची उस पुरानी राजनीति का नया समीकरण है, संतुलित, चतुर लेकिन सीमित। सवाल ये है कि क्या ये गणित इस बार भी सत्ता का हिसाब बराबर करेगा या बिहार के वोटर पहली बार इस ब्रह्मास्त्र की असली धार को पहचान लेंगे।